श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा आशुतोष श्री महापुराण कथा जो कि कोकड़ी ग्राम बालोदा बाजार छत्तीसगढ़ से बाची जा रही है। आज कथा का दूसरा दिन था। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष पत्र बताए हैं, उपाय बताए हैं और जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। आज दूसरे दिन की कथा को हम संक्षिप्त में बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज कथा की पहली जानकारी। अगर हम भगवान की भक्ति में डूबते हैं और अगर हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं न कहीं भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि कष्ट आने पर इसकी भक्ति डगमगाती है कि नहीं। तो अपनी भक्ति को दृढ़ रखिए, मजबूत रखिए। आपकी भक्ति कभी डगमगाए ना, भले ही कोई सी भी स्थिति हो। बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, जिस मंदिर में पशुपतिनाथ व्रत करती थी उस मंदिर की शिवलिंग के जलाधारी को किसी ने खंडित कर दिया है। मतलब शिवलिंग है पर जलाधारी को खंडित कर दिया है। उस महिला ने पत्र के माध्यम से गुरुजी से पूछा कि अब मैं पशुपतिनाथ व्रत करती हूँ तो मैं पूजा कैसे करूं, क्योंकि पशुपतिनाथ व्रत में पूजन एक ही शिवलिंग में की जाती है, एक ही मंदिर में करते हैं। तो इस पर गुरुजी ने बताया है, कहा है कि महादेव ने परीक्षा ली है। अब जो भी उस शिवलिंग को बदल रहा है, आप या कोई और, इसके बाद आप पशुपतिनाथ व्रत को आगे रख सकते हैं, क्योंकि जगह वही है, मंदिर वही है, स्थान वही है। तो जो व्रत आपके बचे हुए हैं वो व्रत आप वहाँ पे कंटिन्यू रख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा सुनने आ रहे शिव भक्तों से एक निवेदन किया। अगर आपको पूरी कथा नहीं सुननी है और बीच में आपको घर जाना है तो आप आगे आकर मत बैठो, पीछे बैठो और वहीं से चले जाओ। क्योंकि अगर तुम आगे आकर बैठते हो और बीच में जाते वक्त तुम्हारा पाँव किसी को लगता है, ऐसे में लगने वाला दोष का भोग आपको भोगना ही पड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। जिसको अहंकार होता है, अभिमान होता है, उसे जरा सी बात में क्रोध आ जाता है। अगर आप कहीं शिव महापुराण की कथा में जा रहे हो तो आपको शिव के भक्त बनकर कथा सुनने जाना है। अपनी सत्ता, अपना वैभव, अपना अहंकार, अभिमान, क्रोध सबको घर छोड़कर आना है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। जब हम शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा रहे होते हैं तो हमें इस बात को समझना है कि महादेव हमारी बात को सुन रहा है। आप एक लोटा ऐसे जल चढ़ाइए कि आप ये महसूस कर पाएं कि महादेव खुद उसे स्वीकार कर रहे हैं और जो आप महादेव को बोल रहे हैं वो उसे सुन रहे हैं। ऐसी भक्ति को अपने अंदर धारण कीजिए। बढ़ते हैं छठवीं जानकारी की ओर। दीप शिखा जी पत्र लेकर आए। गुरुदेव, मेरा एक पुत्र के पैर में फुटबॉल का नेशनल प्लेयर होने के कारण दर्द रहता था। छत्तीसगढ़ के डॉक्टर को बताया तो उन्होंने नाड़ी की एक बीमारी बताई। 24 घंटे दर्द रहा करता था। उसे बॉम्बे धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में दिखाया। जहाँ जहाँ दिखाया कोई आराम नहीं लगा। तब शिव जी की 3 माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। तब मेरा बेटा पूरी तरीके से ठीक हो गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। दीप शिखा जी पत्र लेकर आई। 250 व्यक्ति ऐसे हैं मेरी दृष्टि में कि जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, दूसरे धर्म में प्रवेश कर लिए थे। उन्हें मैंने एक बार शिव मंदिर जाने को कहा, 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा देने को कहा। नास्तिक से आस्तिक बन गए हैं और अपने ही धर्म में वापस आ गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने आज कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। आपको अपने घर के बच्चों को शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़वाओ। बच्चों से 1 लोटा जल चढ़वाने से क्या होता है कि जिस घर के बच्चे शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हैं, चरणामृत पीते हैं, उस घर के बच्चे कभी भी मदिरा का सेवन नहीं कर सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस घर के बच्चे बचपन से अगरबत्ती और धूप बत्ती मंदिर में जाकर या अपने घर पे ही लगाते हैं तो उस घर के बच्चे कभी भी जीवन में बीड़ी सिगरेट को हाथ नहीं लगा सकते। ये प्रभाव होता है अपने घर के बच्चों को भगवान की भक्ति में आगे बढ़ा देने से। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या फिर 6 या 7 बजे या 8 बजे भी शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हो। आपके द्वारा दिन की शुरुआत इस प्रकार के करने से महादेव आपके पूरे दिन को आपका बना देते हैं। पूरे दिन में महादेव का आशीर्वाद आपके साथ बना रहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। जिस समय तुम परीक्षा देने जाओ और तुम मेहनत तो कर रहे हो, मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिल रहा है तो महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल लेकर जाओ और महादेव से निवेदन करो, महादेव मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ पर सफल नहीं हो पा रहा हूँ। महादेव आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे और आप सफल होंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। सरला नामदेव जी पत्र लेकर आई। मेरी आँख की एक नस चौक हो गई थी
और उस आँख से पानी निकलता रहता था, बंद नहीं होता था। 10 वर्ष हो गए थे मुझे इस समस्या से और धीरे धीरे आँख की रोशनी भी कम हो गई थी। डॉक्टर का इलाज कराते कराते 10 वर्ष हो गए थे। मैंने हाले कोशा की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और वहीं बैठकर अपनी दशा महादेव को बताई और अगले दिन से 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उस जल को आँख के ऊपर लगाती और उसी जल का आचमन भी करती। मेरी आँख पूरी तरह से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करने से शरीर में ना जाने कितनी भी बीमारियों का अंत हो जाता है। शरीर को मजबूत बनाता है, वज्र के समान बनाता है शिव का चरणामृत। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया, मेरी माँ को 2018 में कैंसर हो गया था पर इलाज कराने से ठीक हो गया था और वहीं 2022 में फिर से कैंसर के लक्षण दिखने लगे और उनका पांव सूज गया और चलना फिरना बंद हो गया। और उस समय हमारे भाई की ट्रेनिंग भोपाल में थी तो हमने अपने भाई से सीहोर का रुद्राक्ष मंगवा लिया। उस रुद्राक्ष को रात्रि में जल में गलाते और सुबह जल शिवलिंग पर चढ़ाते और थोड़ा सा प्राप्त करके माँ को पिला देते और बाबा की कृपा से मेरी माँ के स्वास्थ्य में सुधार आ गया है। डॉक्टर ने अब ऑपरेशन की भी मना कर दी है। उसी का आभार करने आज कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। कुबरेश्वर धाम के रुद्राक्ष का आनंद अलग है और यह रुद्राक्ष निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लेते। इसके बाद गुरुजी ने एक बड़ी जानकारी दे दी। गुरुजी ने कहा, अभी हम डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर रुद्राक्ष दे देते थे, उसका वितरण कर देते थे, पर आने वाली 5 जनवरी 2023 से उन्हें भी रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। मतलब 5 जनवरी से रुद्राक्ष वितरण पूर्णतः बंद है। डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाकर भी आपको रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। अब रुद्राक्ष सभी को मिलेगा जो स्वस्थ है या रोगी है। आपको 16 फरवरी 2023 से रुद्राक्ष महोत्सव में मिलेगा। मतलब आपको जब रुद्राक्ष चाहिए है तो आप 16 फरवरी से रुद्राक्ष ले सकते हैं रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। अगर आप सीहोर जाना चाहते हैं तो गुरुजी ने कहा, सीहोर रेलवे स्टेशन में सीधे कई जगह से ट्रेनें आती हैं, आप उससे भी आ सकते हैं। ट्रेन और बस दोनों सीहोर आती हैं और सीहोर से कुबरेश्वर धाम की दूरी 7 किलोमीटर है। पूरे भारत के लोगों को निमंत्रण देते हुए गुरुजी ने कथा का समापन किया। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी और आखिरी जानकारी की ओर। कथा पूर्ण होने के बाद आशीष ने जानकारी दी, कानपुर में होने वाली शिव महापुराण कथा परमिशन ना मिलने की वजह से कैंसिल कर दी गई है। ये कथा 13 जनवरी से होनी थी। अब गुरुजी की अगली कथा 23 जनवरी से 29 जनवरी 2023 के पावागढ़ की पावन धरा में होने वाली है। इस कथा का हम सभी को इंतजार रहेगा। आज की पूरी कथा को मैंने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। आज की कथा आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।